So, hello everyone, my name is Justice, your English trainer, and today we are going to dive in another topic that is our second topic in present time. And today we are going to talk about continuous work in present time. So, हम बात करेंगे कि continuous work क्या होता है और इसको हम ongoing present work भी कहते हैं और पॉपुलरली इसको आपने बचपन से पढ़ा है एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में। ठीक है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही समझा था कि हम कोई ग्रामर का बर्डन नहीं लेने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअली समझेंगे सारी चीज़ों को। तो थोड़ा अलग वे में आपको पढ़ाया जाएगा। ग्रामर हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन थोड़ा अलग वे में पढ़ रहे हैं ताकि हम लैंग्वेज से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, ग्रामर में फंसे ना रह जाए। तो हमने बात की ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क, जिसको हम कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट टाइम यहाँ पे कहेंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम की ही बात कर रहे हैं। तो ऑनगोइंग वर्क हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टाइम में। तो हमारा सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा हैबिचुअल वर्क था, रिपीटेड वर्क था, डेली वर्क था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोई वर्क कंटिन्यूअस है, मतलब लगातार कोई काम चल रहा है, तो हम उसमें कैसे कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में हम कोई काम लगातार करते जा रहे हैं, वो काम अभी चल ही रहा है। तो जो काम चल रहा होता है, लगातार चल रहा होता है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस वर्क। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग कैमरा ऑन रखिएगा। प्रसाद खानले जी, सोनिया जी, विष्णु जगताप जी, स्वाति जी, कैमरा ऑन रखिए आप लोग प्लीज, सो आई कैन मेक इट श्योर लाइक यू आर ज्वाइनिंग विद एक्टिव पार्टिसिपेशन। बी वेरी विजिलेंट, नोट डाउन एवरी स्टफ। हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट टाइम की। कंटिन्यूअस वर्क हमने बात करी। कंटिन्यूअस वर्क का मतलब होता है ऑन गोइंग वर्क, वो काम जो चल रहा है अभी। राइट। जो काम चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट टाइम, या फिर पॉपुलरली हमने इसको पढ़ा है बचपन से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यस प्रसाद जी, आई एम वेटिंग, काइंडली टर्न ऑन ए कैमरा। सभी लोग कैमरा ऑन करें। दीपा जी, सोनिया जी, आप लोगों ने सुना नहीं। आप प्लीज, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। तो डेफिनेशन इसकी हो गई कि इट इज एन ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क। ये एक ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट टाइम, या फिर इसमें हम बात करें टेंस की, जो अगर आप कनेक्ट करना चाहें उससे बचपन में पढ़ा है तो उसको आप कह सकते हैं ये टेंस हमारा जो हो जाएगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हालांकि हम टेंस में फंसने वाले नहीं है, तो हमने फिर भी आपको याद दिलाने के लिए बता दिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर बचपन में आपने पढ़ा हो तो। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो इसमें स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल रहने वाला है, पिछले स्ट्रक्चर से बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इज एम आर का यूज हम बचपन से करते आए हैं। तो डूअर सब्जेक्ट लगेगा, डूअर की हम बात कर चुके थे। तो डूअर में हम इज एम या आर लगाएंगे, और एक्शन यानी कि वर्ब, और उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या होंगे। तो एग्जाम्पल्स हमारे सामने ये हैं, शी इज कुकिंग राइट नाउ, वो अभी खाना पका रही है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। वी आर मीटिंग हिम टुमारो, हम उससे कल मिल रहे हैं। तो आप इसमें क्या क्या देख पाए, एक तो जनरल वर्क देख पाए कि कोई काम चल रहा है अभी टेम्पररी टाइम के लिए, कोई काम में लगा हुआ है, ठीक है, वो फिनिश कर लेगा। और कोई अभी अंग्रेजी सीख रहा है, इस समय चल रहा है ऑनगोइंग, जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश राइट नाउ। तो ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। प्लीज टर्न ऑन द कैमरा, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। तो हमने इसमें प्रेजेंट टेंस की बात कर ली। तो सी इज कुकिंग राइट नाउ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, वी आर मीटिंग हिम टुमारो, ये सारी चीजें हो जाती हैं। मिनी को आज भी आवाज नहीं आ रही है। मिनी, अपने डिवाइस को चेंज कर लीजिए आप, आई थिंक आपके डिवाइस में ही प्रॉब्लम है। रिकॉर्डिंग देखेगा नहीं तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया। लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है इसको समझिएगा। लास्ट वाला एग्जाम्पल में फ्यूचर के टर्म में बात हो रही है कि कोई काम आपका फ्यूचर में हो रहा है। ठीक है। वी आर मीटिंग हिम टुमारो, हम उससे कल मिल रहे हैं। तो कभी कभी फ्यूचर का भी इंडिकेशन मिल जाता है हमें कंटिन्यूअस वर्क में। जनरली अगर आप जब कहते हैं ना कि वी आर हैविंग अ मीटिंग टुमारो, हम कल एक मीटिंग रख रहे हैं, या फिर वी आर प्लानिंग टू विजिट ताजमहल टुमारो, हम कल ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं या योजना बना रहे हैं। तो इस तरह से आप फ्यूचर में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमने इसको समझा एक एक बार में, तो आप फिर से रिवाइज कर देता हूँ। डेफिनेशन हो गई, ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क चलेगा। ऑनगोइंग से तात्पर्य है कोई काम जो लगातार चल रहा होगा वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में। वर्तमान से मतलब अभी के समय में। अभी आप क्लास ले रहे हैं, ये ऑनगोइंग है। ये जो क्लास चल रही है ऑनगोइंग कॉल पर चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चल रही है, राइट। तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं पॉपुलरली। स्ट्रक्चर हमने समझा कि डूअर आएगा, एजम आएगा आएगा और एक्शन के साथ आईएनजी आएगा, और कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ऐड हो जाएगा हमारा, हालांकि उसको हम एक्शन में ही काउंट कर लेंगे। तो ये हमने समझ लिया। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस
कि व्हाट इज ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क। हमने समझा कि पहले तो हमने कहा कि जो कंटिन्यूअस वर्क है उसी को ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क कहते हैं। तो हम इसको समझ लेते हैं कि ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क क्या है, अभी जो चल रहा है वो क्या है, और डिटेल में समझते हैं। तो इट रेफर्स टू एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। इसको लिख लीजिएगा। ये एक ऐसा एक्शन को रेफर करता है जो कि अभी हो रहा है इसी पल। जो अभी इसी पल हो रहा है उसी को बोलते हैं हम ऑन गोइंग प्रेजेंट वर्क। अभी वर्तमान में हो रहा है उसको बोलेंगे ऑन गोइंग प्रेजेंट वर्क। और इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट, ऑफ कोर्स, जिसका नाम हमने पिछले स्लाइड में भी देखा। इसको कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट भी बोलते हैं, इसको भी नोट करेंगे। एंड अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, दीपा कुमारी जी, यू आर सिक, कोई बात नहीं, आप सुनिए, नो प्रॉब्लम। तो इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब टेम्पररी एक्शंस दैट आर नॉट परमानेंट। ये टेम्पररी एक्शंस को भी डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जा सकता है। कोई काम जैसे कि आप अभी कर रहे हैं, मतलब हमेशा नहीं करते, तो उसमें भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बहुत सारे काम होते हैं जो आपको दे दिए जाते हैं करंट टाइम के लिए। एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक टीचर है इंग्लिश लैंग्वेज का, लेकिन उसको मैथ भी आती है। तो प्रिंसिपल ने सोचा कि अभी टीचर जो है एब्सेंट चल रहे हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा बीमार चल रहे हैं और सीरियस सिकनेस है। तो उनको उनकी जगह रिप्लेसमेंट लगाना था। तो उन्होंने कहा कि सर आप फोर्थ क्लास का मैथ्स पढ़ा लेंगे क्या? तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है पढ़ा लेंगे। तो वो जब पढ़ा रहे होंगे तो वो टेम्पररी टाइम के लिए पढ़ा रहे होंगे, या फिर मान लीजिए कोई टीचर नहीं आया तो सब्स्टिट्यूट लगा दिया उसी दिन के लिए, तो बोलेंगे यस आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स टू क्लास फोर्थ फॉर टुडे ओनली। तो वहां पर भी टेम्पररी टाइम के लिए हो गया। या कोई भी काम आपको दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल आप एडिटिंग नहीं करना जानते हैं लेकिन आप कहा गया कि थोड़ी एडिटिंग सीख लो और करो इस पे, तो आप टेम्पररी एडिटिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीचिंग करता हूँ और मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है फ़ी वगैरह से स्कूल में, लेकिन मान लीजिए मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो बोलते हैं कि आपको फ़ी देखना पड़ेगा, तो टेम्परेरी टाइम के लिए मैं उसको भी देख लूंगा। तो टेम्परेरी एक्शंस को भी यहाँ पर लिया जा सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसको आप पॉपुलरली समझते हैं, या फिर ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क में। इस बात को याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। एंड अगर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो हमारा होता है इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर फ्यूचर प्लान्स ऑलरेडी डिसाइडेड। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था ना कि वी आर मीटिंग टुमारो, तो उसी तरह से तो ये फ्यूचर प्लान्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। लेकिन इस बात में याद रखेंगे ये फ्यूचर प्लान ऐसे होंगे जो ऑलरेडी डिसाइड कर लिए गए होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम वहाँ जाएंगे, ऐसा मतलब निश्चित नहीं है, तो वहां पर नहीं, ये आपका ऑलरेडी डिसाइड है। हमने कहा कि वी आर मीटिंग टुमारो, इसका मतलब इसमें थोड़ी श्योरिटी दिख रही है कि हम भाई कल मिलेंगे, कल मिल रहे हैं, ये श्योरिटी है। तो जब श्योरिटी होती है कि आपने डिसीजन डिसीजन ले लिया है किसी पर्सन के साथ मिलने का, तो वहां पर आप फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। मैंने को केवल मेरी आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबकी आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? सबकी आवाज तो चली ही नहीं रही यहाँ पे, सबकी आवाज तो म्यूट है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जब भी हम लेते हैं कि फ्यूचर प्लान्स जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, फ्यूचर प्लान जो ऑलरेडी डिसाइडेड है उसमें हम इसको यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने, वी आर गोइंग टुमारो, हम कल जा रहे हैं। तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, लेकिन हमने इसको डिसाइड कर रखा है तो उसमें भी हमने कंटिन्यूस में ले लिया, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। इवन वी आर यूजिंग इट इन फ्यूचर, बिकॉज हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं आज से। और ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी फ्यूचर में यूज होगा तो वो कनेक्ट होगा प्रेजेंट से, ये बात भी हम याद रखेंगे, है ना। वो ऐसा नहीं होगा कि हम कल कर लेंगे, ये ऐसा होगा कि हम कर रहे हैं। फ्यूचर से, फ्यूचर जो है प्रेजेंट से कनेक्ट होकर बात कर रहा है कि हम अभी इस अवस्था में, कल हम करेंगे, मतलब कर रहे हैं, करेंगे से आ जाएंगे, कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं, तो थोड़ी श्योरिटी आ गई ना, यानी डिसीजन आप ले चुके हैं ऑलरेडी। जैसे मैं कहूँ टुमारो वी आर हैविंग अनदर क्लास, एंड टुमारो वी आर हैविंग अ क्लास ऑन नेगेटिव सेंटेंसेस, तो ये मुझे श्योरिटी है कि कल मैं ले रहा हूँ, तो मैं वहां पर कंटिन्यूस में ही लगा देता हूँ, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। हाँ, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वो हमारा है कि इट शोज दैट एक्शन, के नहीं सर, जब सब बोलते हैं तब आती है, पर आप समझाते हैं तो आपकी आवाज नहीं आती। आई डोंट नो कि पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। मिनी जी, आपको कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक, आप एक बार चेक कीजिए, डिवाइस को चेक कीजिएगा। कल एक मॉक कॉल ले लीजिएगा मेरे साथ, मुझे कॉल कर लीजिएगा, आई विल टैकल की प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। तो हमने समझा कि
इट शोज दैट द एक्शन इज स्टिल इन प्रोग्रेस एंड नॉट येट कंप्लीटेड। इसका मतलब कि ये हमें दिखाता है कि एक्शन अभी तक प्रोग्रेस में है, मतलब चल रहा है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है। जैसे मैंने मेरी जगह कहा कल मैं क्लास ले लूंगा, तो उसके बाद आप मॉक कॉल कर लीजिएगा, या कल या फिर कभी। ठीक है। रिपीट कर दूंगा। तो हमने कहा कि क्लास में ले रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वहां पर हमने बात करी ऑनगोइंग एक्शन चल रहा है, यानी कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको भी हम कह देते हैं ऑनगोइंग वर्क है या फिर कंटिन्यूअस वर्क है। और इसको हम पॉपुलरली जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में। ठीक है। प्रसाद जी अभी आए, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। हालांकि रिकॉर्डिंग में भी आप देख सकते हैं। तो हमने बात की है कंटिन्यूअस वर्क की। कंटिन्यूअस वर्क होता है ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क, प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं इसलिए। और इसको हम पॉपुलरली नाम से जानते हैं, पॉपुलर नेम है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर हमारा होता है डूअर यानी सब्जेक्ट, उसके साथ इज हमारा आता है, और एक्शन के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, ये बात याद रखेंगे। एंड देन ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिए थे कुछ ऐसे। तो बस इसी स्लाइड, सेकंड स्लाइड पे बात कर रहे थे। तो ये कुछ पॉइंट हो गए जिसमें कोई एक्शन अभी चल रहा होता है, उसको हम बोलते हैं ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क। या कोई एक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा होता है प्रेजेंट में, उसको बोलते हैं ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क। या फिर कोई टेम्पररी एक्शन जो परमानेंट नहीं है लेकिन हम कर रहे हैं इस टाइम, तो उसको बोलते हैं ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क। या फिर फ्यूचर प्लान जो कि ऑलरेडी डिसाइड कर लिया गया है और उसको हम आज से कनेक्ट करके बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टुमारो, हम कल जा रहे हैं, तो वहां पर भी ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क में ही काउंट हो जाता है वो। अब बात करें इट शोज दैट द एक्शन, यहाँ पे हम बात की थी कि एक्शन एक्चुअली में अभी तक प्रोग्रेस में है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। जो काम अभी चल रहा है कंप्लीट नहीं हो पाया, यानी परफेक्ट में नहीं जा पाया। परफेक्ट से मतलब पूर्ण हो जाना, तो वो हम आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। वो काम जो परफेक्ट नहीं हो पाया, यानी अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हो पाया, उसको हम कहते हैं ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क। यहाँ प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं इसलिए ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क है। और हम इसको पॉपुलरली इस नाम से जानते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इतना हमने समझा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क, यानी कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट की बात करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव का वही रहेगा जो हमने आपको पहले दिखाया। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाता है हम समझ लेते हैं। एक बार देखते हैं स्ट्रक्चर हमारा होता है इसमें डूअर यानी सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर इज एम आर आएगा जो कि बी फॉर्म है प्रेजेंट में, आपको पता होगा प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन भी किया था। तो अगर मैं चाहता तो यहाँ पर बी भी लिख सकता था, लेकिन मैंने बी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बी में वॉज वर्ब भी आ जाता है, राइट। तो प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं इसलिए इजएमआर का यूज प्लस एक्शन प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज हम लोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, तो हम दो कैटेगरी में बांट के ले लेते हैं एग्जाम्पल, जिसे हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था। तो सिंगुलर में इसका एग्जाम्पल होगा, एक तो सिंगुलर हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन में आई होता है, राइट। लेकिन आई यहाँ पर एक्सेप्शनल है, याद रखेंगे। बाकी सभी सिंगुलर के साथ इज आता है, लेकिन आई के साथ केवल एम आता है। तो आई एम राइटिंग हो जाएगा। और यहाँ पर ही शी इट और सिंगुलर नाउन है, यानी कि सिंगल नेम है, तो वहां पर हम इज ही लगाएंगे सभी सिंगुलर के साथ इज, एक्सेप्ट आई। आई ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसके साथ हम इज नहीं लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या फिर कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट में। ठीक है। तो हमने समझा, नोट कर लिया, नीचे इसको नोट कर लीजिएगा। आई इज द ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट दैट यूजेस एम इंस्टेड ऑफ इज। तो आई में ही केवल इसकी जगह एम आता है। आई के साथ एम क्यों आया, इस इज क्यों नहीं आया, है समझ में नहीं आया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक से समझाना चाहूंगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर परफेक्ट आंसर नहीं है। इसका आंसर ठीक उसी प्रकार है जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट में कि लड़का जाता है, लड़की जाती है। तो लड़का के साथ जाता है क्यों आया, लड़की के साथ जाती है क्यों आया, इसका आंसर कीजिए। तो भाई ये तो होता ही होता है। अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि लड़का जो है वो मेल है, और उसको हम कहते हैं कि पुल्लिंग में आता है, यानी कि वो जो है मैस्कुलाइन जेंडर में आता है, और लड़की जो है फेमिनाइन जेंडर में आती है। तो इस तरह से आप आंसर करना चाहेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आंसर करूँ तो मैं कहूँगा कि आय जो है वो बहुत ही अकड़ू है और बहुत ही इगोइस्टिक है, बहुत ही अहंकारी आदमी है। तो अहंकारी जो आदमी होता है वो किसी की सुनता नहीं अपने आगे। जब तक अहंकार होता है तब तक जीवन में अध्यात्म नहीं आता, और जब तक अध्यात्म नहीं आता तब तक मान्यता बनी रहती है। मान्यता बनी रहती है मतलब एम बना रहता है। और जिस दिन अध्यात्म आ जाता है उस दिन आय अपने आप को थर्ड पर्सन में चेंज कर देता है। वो फिर ये नहीं कहता कि मैं हूँ, वो कहता है कि कोई है, ये शरीर है। वो कहता है कि मेरा मन है, वो कहता है कि मेरी इच्छा है। तो वहां पर वो इज लगा लेता है, और जो मान्यता के साथ है वो कहता है मैं हूँ। तो इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है। तो आय जो है वो एक्चुअली में मान्यताग्रस्त है, काफी अहंकारी है। वो दुनिया से अलग चलना चाहता है, लेकिन
है बिल्कुल भोंदू, दुनिया से अलग चल के वो कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए जब वो मरता है, अतीत में जाता है, यानी मिट्टी हो जाता है, तो वो वाज में कन्वर्ट हो जाता है। हम जानते हैं कि पास्ट में जो वाज होता है वो सिंगुलर के लिए आता है। तो यानी जब हम इसको आय की डेथ 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 हो जाएगी, यानी कि वो जब अतीत हो जाएगा, पास्ट का मतलब भूत भी होता है, यानी जो खत्म हो जाता है उसको कहते हैं ना कि लोक मान्यता में भूत हो गए। तो उसका मतलब आया जब डेड हो जाता है तो उसका अहंकार खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है यानी मान्यता खत्म हो जाती है। मान्यता का मतलब बताया मैंने एम। तो आप ऐसा समझिए कि आय जो है अहंकारी है और वो मान्यताओं के साथ चलता है, यानी मान्यता उसका एम है। तो वो प्रेजेंट में ही मान्यता के साथ चलेगा, मरने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा तो वो थर्ड पर्सनैलिटी में काउंट हो जाएगा, यानी सिंगुलर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो वहां पर वो वॉज हो जाता है, लेकिन प्रेजेंट में वो मान्यता रखता है। अभी हम लोग बोलने वाले हैं कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, सबका लगा रहता है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। सारी चीजें मैं के साथ ही चलती हैं। तो इसलिए आय को थोड़ा सा अलग से प्रायोरिटी दे दी गई, क्योंकि आय को हमें सुधारना है, राइट। तो इसलिए आय को थोड़ा स्पेशल बनाया, क्योंकि आय खुद को स्पेशल मानता ही है। ठीक है, आप में से काफी लोग अपने आप को स्पेशल मानते होंगे, जैसे मैं भी अपने आप को स्पेशल मानता हूँ। ये हमारी मान्यता होती है कि हाँ, वी आर हियर इन द क्लास, अपना तो जलवा होना चाहिए, राइट। कि हमसे गलती कैसे हो जाएगी, अरे हमसे गलती हो गई, अरे क्या लोग सोचेंगे मेरे बारे में, बहुत सारी हम ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है, तो एक ट्रिक ले सकते हैं कि आय मान्यता ग्रस्त है। आय मतलब अहंकार, मान्यता माने अहम। और जब भी अहंकार होगा तो मान्यता के साथ आएगा प्रेजेंट में। मर जाएगा तो कोई मान्यता ही नहीं रहेगी, यानी पास्ट में वो सुधर जाएगा, राइट। तो हमने समझ लिया आई के साथ एम आता है, इसको याद कर लेना है। ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ इज आता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो एक्सेप्शन के रूप में लेना है। अगर अभी आपको ट्रिक समझ में नहीं आई है तो आप ऐसा समझिएगा कि आई एक अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है जो सभी एक रूल को फॉलो कर रहे हैं लेकिन वो इंसान रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि आई से थोड़ा बच के, अहंकार से थोड़ा बच के, बाकी अहंकार खत्म हुआ तो हम आ जाएंगे सिंगुलर पे, इस पे। ठीक है, अब बात करते हैं प्लूरल। तो प्लूरल जो है हमारा वी यू दे, और प्लूरल नाउन यानी नेम्स यहाँ पर आ ही आएगा, तो यहाँ कोई डाउट नहीं है। आई होप आपको पिछली क्लासेस क्लियर होंगी, तो सिंगुलर प्लूरल हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि क्या सिंगुलर होता है, क्या प्लूरल होता है। नहीं क्लियर है तो पिछली क्लासेस देख लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे बात कर ली है वी यू दे और प्लूरल नाउन, यानी बहुत सारे नेम आएंगे तो वहां पर आर आएगा। एक चीज आप देख पा रहे होंगे, मैंने ऊपर वाले सिंगुलर वाले फॉर्मेट में नाउन के आगे नेम लिखा है। इसका भी कारण है, ये कोई गलती से नहीं लिख गया है। नेम मतलब यहाँ पर एक नाम आ रहा है और नीचे मैंने प्लूरल नाउन के आगे नेम्स लिखा है, तो इसका कारण है कि यहाँ पे बहुत सारे नाम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया। कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे मेरी आवाज क्लियर है। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब हमने बात करी स्ट्रक्चर की, बात कर ली, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया आई होप। एक्सरसाइज में हम लेते हैं कि कैसे हम एक्शन वर्ड को यूज करेंगे अपने सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में। तो सेंटेंस की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम लेते हैं कि एक्शन जो है मेक अ नॉइज, यानी शोर करना या फिर बहुत सारा आवाज करना। तो हम देखते हैं कि क्या 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 शोर कर सकता है। तो यहाँ पर हमने बात की आई एम मेकिंग अ नॉइज, मैं शोर कर रहा हूँ। या फिर ही शी इट सिंगुलर नाउन ये भी स्टोर कर सकते हैं। तो ही इज मेकिंग अ नॉइज, शी इज मेकिंग अ नॉइज, राहुल इज मेकिंग अ नॉइज। वह शोर कर रहा है, वह शोर कर रही है, राहुल शोर कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर मैंने पर्टिकुलरली अलग अलग लेके समझा दिया। मान लीजिए पिछले कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं कि आई के साथ एम आएगा और एक्शन वर्ब, यानी एक्शन जो वर्ड है, वर्ब है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगा। और ये ऐसे भी कर सकते हैं कि ही सी इट के साथ हमारा ही सी इट और जो सिंगुलर नाउन होगा वहां पर इज आएगा, और एक्शन वर्ड के साथ यानी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो इस चीज को आप क्लियर रखेंगे। और बाकी हमने एग्जाम्पल भी ले लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि ही इज मेकिंग अ नॉइज मतलब वह शोर कर रहा है, शी इज मेकिंग अ नॉइज मतलब वह शोर कर रही है, या फिर राहुल इज मेकिंग अ नॉइज यानी राहुल शोर कर रहा है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वो शोर कर रहा है, वो शोर कर रही है। जैसे मयूर जी कंफ्यूज होते थे, मैं जब वो बोलता हूँ तो वो उनको समझ में नहीं आता कि वो का मतलब क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे करूंगा वो शोर कर रहे हैं तो दे हो जाएगा। चाहे मैं वो बोलूं, वो सब में चल जाता है, वो शोर कर रहा है, वो शोर कर रही है। लेकिन अगर वे बोलूंगा तो वहां कंफर्म है कि ऐसा होता है, लेकिन वे कभी कभी रिस्पेक्ट में बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने पिताजी की बात कर रहा हूँ तो वे आ रहे हैं। कोई मुझे बताएगा पिताजी के सेंस में वे आ रहे हैं का क्या होगा? ही इज कमिंग होगा या फिर दे आर कमिंग होगा? पिताजी के सेंस में मैंने बोला, रिस्पेक्ट दी, तो हिंदी में वह आ रहा है नहीं बोलते पिताजी को। तो मुझे बताइए वे आ रहे हैं कि अंग्रेजी क्या बनेगी?
सभी लोग लिख रहे हैं ही इज कमिंग। ही। यस। यस। हाँ, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ही इज कमिंग। बहुत अच्छा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम हिंदी से इंग्लिश में जाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम इंग्लिश को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखा, अगर हम हिंदी से इंग्लिश में जाते तो दे आर कमिंग कर देते, जो कि हमारा गलत हो जाता। लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में पिताजी की बात हो रही थी, यानी एक व्यक्ति हैं, हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसलिए हमको हिंदी में वे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में रिस्पेक्ट देने में भी कुछ नहीं होता। हम वहां पर पिताजी हैं तो एक ही पर्सन है, तो उनको ही बोलेंगे। ठीक है। तो ये हमने समझ लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 क्लियर हुआ, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, जिसमें हम बात कर रहे हैं वी यू दे और प्लूरल नाउन के बारे में। तो वी यू दे हम बात करें या फिर प्लूरल नाउन की बात करें, तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्शन वर्ड जो हमने लिया है, रीड द न्यूज़पेपर। अच्छा, एक चीज इसमें पिछले एग्जांपल में मिस हो गई है, मैं उसको थोड़ा करवा देता हूँ। पिछले एग्जांपल में आपका इट मिस हो गया है, तो इट को भी हम कर लेंगे। यहाँ पर मेकिंग अ नॉइज, कोई वस्तु भी शोर कर सकती है, राइट? तो हम उसको यहाँ पर इट, इसको कर लीजिएगा, इट इज मेकिंग अ नॉइज। जैसे मान लीजिए किसी चीज से आवाज आ रही है, कोई इंस्ट्रूमेंटल स्टफ है जिससे बहुत कोर्स साउंड आ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि भैया बंद करो इसे, इट इज मेकिंग अ नॉइज, कि बहुत शोर कर रहा है या बहुत आवाज आ रही है। तो आप इस तरह से भी इसको ले लेंगे, राइट? तो इट का भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, तो इस चीज को भी आप इंक्लूड कर लेंगे, जो इट है हमारा, इसको। यस। सो दैट्स इट, वी टॉक्ड अबाउट इट एज वेल। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। Yes. अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ अम, वह मेरे साथ खेल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? वह मेरे साथ खेल रहा है, तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सिंगुलर में जाएगा, प्लूरल में जाएगा, किसमें जाएगा? वह मेरे साथ खेल रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। वह मेरे साथ खेल रहा है। जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, ही इज प्लेइंग विद मी, राइट। तो मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया? मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि हो सकता है कभी कभी हमारे मेंटल स्ट्रक्चर में ऐसे आ जाता है कि भाई एक से ज्यादा लोग हैं, खेल रहे हैं, तो वहां पर हम आर लगाते क्या? तो यहाँ पर हमने ही के साथ गए। हम दोनों के साथ नहीं बात कर रहे हैं, हम बात तो दोनों के सेंस की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेन जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है, इसलिए ही इज प्लेइंग विद मी आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया, सभी का करेक्ट है यहाँ पर। तो आगे हम बात कर लेते हैं सेकंड एक्सरसाइज की, जिसमें हम बात कर रहे हैं रीड द न्यूज़पेपर। तो हम इसको बनाएंगे। तो वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम जानते हैं हमेशा आर आएगा। ठीक है, ये सारे प्लूरल नाउन और सारे प्लूरल प्रोनाउन, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने ही वाला नहीं है। जितने प्लूरल नाउन है, उन सब में आर लगा देना है, और एक्शन वर्ड के साथ आईएनजी लगाना है, यानी वर्ब के साथ आईएनजी। तो वी आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, हम अखबार पढ़ रहे हैं। तुम अखबार पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर। वे अखबार पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग द न्यूज़पेपर। और राहुल और मोहन अखबार पढ़ रहे हैं, तो राहुल एंड मोहन आर रीडिंग द न्यूज़पेपर। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि राहुल या मोहन अखबार पढ़ रहा है, इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे? कमेंट सेक्शन में बताइए। राहुल या मोहन अखबार पढ़ रहा है, मैं यहाँ पर और नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पर या बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर और नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पर या बोल रहा हूँ हिंदी में। और या की अंग्रेजी होती है ओ आर। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंग्लिश की इंग्लिश क्या बनेगी? राहुल या मोहन अखबार पढ़ रहा है। राहुल या मोहन अखबार पढ़ रहा है। अगर आप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं तो मुझे लगेगा कि आप अच्छे से समझ पाए हैं। एक आंसर आया है आपका, राहुल और मोहन इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, अतुल कश्यप जी का। और विष्णु जगताप जी का आया है, दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर। अनामिका जी का आया है, राहुल और मोहन इज रीडिंग न्यूज़पेपर। अच्छा, सावित्री जी का भी सही है, मयूर जी का भी सही है, मयंक जी का भी सही है, अंशिका जी का भी सही है, दीपा जी का सही है, अनन्या भट्ट जी का भी सही है, अतुल जी का सही था, और अ, अनामिका जी का सही था। यस, राहुल और मोहन इज रीडिंग न्यूज़पेपर करेक्ट है। ठीक है। यहाँ पर हमने इज क्यों लगाया? आप जो गलती कर रहे थे विष्णु जगताप जी, वो आप समझ रहे थे कि यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात हो रही है। दरअसल में यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। मैंने कहा या से मतलब है उनमें से एक, इसलिए यहाँ पर राहुल और मोहन इज रीडिंग न्यूज़पेपर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि और का मतलब होता है इंग्लिश वाला और। यस। हाँ, इंग्लिश वाला और का मतलब होता है कि एक पर्सन की बात हो रही है, या तो ये या तो वो। ठीक है। तो एक अच्छा एग्जांपल लिया। नेक्स्ट बात करते हैं। ये अफर्मेटिव्स बनाने हैं आपको।
एक्सरसाइज एक मैंने कर दी है आपके लिए। इस टर्म में आप लोग बनाएंगे इसी फॉर्मेट में। तो मैं जब आपको देता हूँ गो टू स्कूल, तो आप बनाएंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल जा रहे हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। ठीक है। इसमें एक मिस हो गया है, दे आर गोइंग टू स्कूल। आप इसमें दे आर गोइंग टू स्कूल भी लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ दे आर गोइंग टू स्कूल। ऑल राइट। सो एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। तो इस फॉर्मेट में आपको करना है आंसर। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। अभी आपने जैसे और वाले में आंसर किया था, अब मैं एक क्वेश्चन करूंगा। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का पति एक अच्छा खिलाड़ी है। इसका आंसर कीजिए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का पति एक अच्छा खिलाड़ी है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का पति एक अच्छा खिलाड़ी है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। यस, आई कैन सी योर आंसर। यस। Yes, I can see like you have written uh, Virat Kohli, the husband of Anushka, is good player. Virat Kohli, the husband of Anushka Sharma, is good player. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हस्बैंड इज गुड प्लेयर। ओके, अभी आप लोग मुझे प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है। मैं फिर से बोलूंगा अपना क्वेश्चन। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का हस्बैंड एक अच्छा खिलाड़ी है। विराट कोहली और, हिंदी वाला और है ये। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का हस्बैंड एक अच्छा खिलाड़ी है। एक क्वेश्चन, एक आंसर से मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ लेकिन ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। विराट कोहली द हस्बैंड ऑफ अनुष्का शर्मा कर लीजिएगा, शर्मा इज गुड प्लेयर। लेकिन अभी मैं और चाहता हूँ। यस, एक आंसर आया है, विराट कोहली एंड द हस्बैंड ऑफ अनुष्का शर्मा इज अ गुड प्लेयर। गुड प्लेयर, एक अच्छा खिलाड़ी है, तो ए लगा दीजिएगा। बाकी आपने लगाया ठीक, मैं समझ गया कि आप सही कर रहे हैं। विराट कोहली एंड द हस्बैंड ऑफ अनुष्का शर्मा इज अ गुड प्लेयर। मयंक तो शर्मा जी। सही है। जी बिल्कुल सही है। विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा हस्बैंड इज अ गुड प्लेयर। बिल्कुल। आप यहाँ पे एंड लगा करके वो बात बोलेंगे, एंड द लगा दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हो रहा है। ऐश्वर्या जी आपने द नहीं लगाया, मैं बताता हूँ द क्यों लगाया है यहाँ पे। द इसलिए लगाया क्योंकि स्पेसिफिक बात हो रही है यहाँ पे। जो हस्बैंड है वो विराट कोहली ही है। और ये यहाँ पर एंड लगने के बाद भी इज क्यों आया, ये मैं पूछना चाहूंगा। मयंक जी आप बताइए ऑन कॉल, यहाँ पे इज क्यों लगाया आपने मयंक जी। फिर कहाँ पे? इज, विराट कोहली एंड द हस्बैंड ऑफ अनुष्का शर्मा, इज क्यों लगाया, आर क्यों नहीं लगाया। दो पर्सन हो गए यहाँ तो, इज क्यों लगाया आपने। सर बात तो विराट कोहली की हो रही है। यस दैट्स करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ पर बात विराट कोहली की हो रही है क्योंकि वही प्लेयर भी हैं और हस्बैंड ऑफ अनुष्का शर्मा वही हैं, हम जानते हैं उनको। तो ऐसे केस में भी याद रखिएगा, जब एक पर्सन की बात हो रही है और 10 4 बात तय कर दी गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो वेरी गुड, आप लोगों ने अच्छे से आंसर किया। बिकॉज हियर आवर सब्जेक्ट इज विराट कोहली, बहुत बढ़िया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप आंसर कर पाए, दैट्स बेटर। तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल हियर। एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ इस बार में। तो ये एक्सरसाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक पर। प्ले बैडमिंटन, डू द डिशेस, वॉच टीवी, रीड न्यूज़पेपर। रीड द न्यूज़पेपर कर लीजिए यहाँ पे। रीड द न्यूज़पेपर स्पेसिफिक बनाते हैं उसको। रीड द न्यूज़पेपर कर लीजिएगा। एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट फर्दर मोर। ये आपका एक्सरसाइज है, ये आप होमवर्क में करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा एक चीज और समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेंगे एक तरह से। अब आप समझ लीजिए कि इसमें हम कब लगाते हैं, इसका यूज कब करते हैं। व्हेन डू वी यूज इट। जब हमने बात की कंटिन्यूअस वर्क की या ऑनगोइंग वर्क इन प्रेजेंट की, तो एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, रिवीजन के तौर पर जो काम अभी हो रहा है। एक्शंस हैपनिंग अराउंड द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में कोई काम चल रहा है, उसकी बात करते हैं हम कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट टाइम में। और टेम्पररी एक्शंस की, ये हमने समझा था। फ्यूचर प्लान्स की बात की थी कभी कभी,
तो ये हमने समझा था, तो ये रिकैप कर लिया हमने एक बार। और एग्जाम्पल्स और ले लिए हमने कुछ फर्दर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क। आई एम टीचिंग इंग्लिश, यू आर लिसनिंग केयरफुली, ही इज डूइंग होमवर्क, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर अटेंडिंग द सेशन। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए। एक प्रैक्टिस आप इस वे में भी कर सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। एक वो होमवर्क है, एक ये होमवर्क ही ले लीजिएगा, इसमें इसमें शॉर्ट में ही लगाना है आपको। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इन सबका आप आंसर लिखिए एक एक करके, जल्दी फटाफट। सी रीड अ बुक, इसको आपको कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट टाइम बनाना है। सी रीड अ बुक, कमेंट एवरीवन। सी रीड अ बुक का क्या होगा? उत्कर्ष गुप्ता, आप ऑन कॉल बताइए, सी रीड अ बुक का क्या होगा कंटिन्यूअस में? Reading the book. फिर से बोलिए। She reading the book. रॉन्ग, आपने इसका हेल्पिंग वर्ब खा गए आप। इज एम आर नहीं लगाएंगे क्या? इनमें से कुछ लगाइए एक। Yes. He he is reading the book. यस, शी इज रीडिंग द बुक। और आप क्लास में एक्टिव नहीं रहते उत्कर्ष जी, आप एक्टिव रहा कीजिए क्लास में। आप क्लास से भाग जाते हैं, बंक कर लेते हैं, इससे आपको हेल्प नहीं होने वाली और आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी लोग सुन लें मेरी बात, जिन लोगों को एक महीने में कोई भी हेल्प नहीं होगी, मैं उन्हें क्लास से बाहर करूंगा, ठीक है? तो आप लोग सीरियसली रहिएगा, क्योंकि मुझे 100% रिजल्ट देना है, ठीक है? अब पहले भी मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, आज आपकी 14 है, कल 15 है, तो मैंने आपको बोला था, तो आई होप आप लोग ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं किया है वो पार्टिसिपेट करेंगे, जो प्रीवियस टास्क रह गए हैं। आगे दे प्ले फुटबॉल का कीजिए जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में। अंशिका त्रिपाठी ऑन कॉल बताइए आप। अंशिका त्रिपाठी, दे प्ले फुटबॉल Yes, sir. बताइए। They they are playing football. वेरी गुड, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी टाइप कर रहे हैं, बहुत सही। दे आर प्लेइंग फुटबॉल हो जाएगा, बहुत इजी था। अनामिका शर्मा, आप बताएंगे आई कुक डिनर का क्या होगा? वी आर वॉच टीवी किसने किया? ये गलत है, नीचे जो भी लिख रहे हैं, वी आर वॉच टीवी नहीं होगा, वी आर वॉचिंग टीवी होगा जो उसका कर रहे हैं। अनामिका शर्मा बताइए आई कुक डिनर का। I am cooking dinner. यस, आई एम कुकिंग डिनर, वेरी गुड। ओके, मयूर ताले जी बताइएगा वी वॉच, ये जो लिखा है अ मूवी। We are watching a movie. वेरी गुड, वी आर वॉचिंग अ मूवी। कमेंट सेक्शन में नहीं आ रहा आंसर आपका। वी आर आया वॉचिंग अ, है actually. ओके, ये ऑलरेडी आंसर। ओके, स्वाति जी, लेट मी नो अबाउट दिस लास्ट वन। ही राइट एन ईमेल। स्वाति जी, He is writing an email. वेरी गुड, ही इज राइटिंग एन ईमेल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने अच्छे से आंसर किया है, ऑल यू टोल्ड करेक्टली, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। सो अब हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन की, सो ये सेशन यहीं पर रखते हैं, आप लोग नेक्स्ट लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। नाउ वी विल मीट इन प्रैक्टिस सेशन।